देखिए, कोलेस्ट्रॉल को लेके हम बड़े डरे हुए रहते हैं, बड़े भ्रम पैदा हुए रहते हैं। लेकिन भ्रम से तो काम नहीं चलेगा, हमें उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे रक्त का मुख्य हिस्सा पानी होता है, और पानी में जैसा कि आप जानते हैं, तेल हो या चर्बी हो, वो उसमें घुलती नहीं है, वो उसके ऊपर तैरती रहती है। तो हमारे खाने में जो चर्बी है, वो चर्बी जब आपके लीवर में पहुंचती है, तो लीवर से उस चर्बी को कोशिका तक कैसे लेके जाएं, उसके लिए हमारी बॉडी में, हमारे लीवर के अंदर एक होता है प्रोटीन होते हैं, लाइपोप्रोटीन। तो वो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कई दूसरी चीजें होती हैं, तो वो सब एक व्हीकल के रूप में, एक वाहक के रूप में उस फैट को कैप्चर करके और अपने साथ बांध करके उसको कोशिका तक लेके जाते हैं। क्योंकि उसमें मुख्य रूप से चर्बी होती है, तो उसका घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होती है, तो इसको VLDL कहते हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जब ये VLDL कोशिकाओं के पास पहुंचता है, तो वहां से इसमें जो ट्राइग्लिसराइड यानी फैट है, वो फ्री हो जाती है, और वो कोशिकाओं के अंदर फ्री फैटी एसिड के रूप में एनर्जी का एक मुख्य सोर्स होता है, वहां वो काम में आती है। तो जो ही उसमें से ये कुछ फैट ट्राइग्लिसराइड निकल जाएगी, तो वो इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो जाएगा, IDL कहते हैं उसको। वो आईडीएल रक्त से वापस लीवर में आएगा। जब लीवर में आएगा, तो आधे को तो लीवर अपने कुछ कामों में उपयोग ले लेगा, बाकी जो आधा बचा, उसमें से कुछ ट्राइग्लिसराइड और निकल जाएंगे। जो ही उसमें से चर्बी करीब करीब सारी निकल जाती है, तो उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है, तो उसको LDL कहते हैं, वेरी लो डेंसिटी, फिर इंटरमीडिएट डेंसिटी, और अंत में रह जाता है लो डेंसिटी यानी LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वो बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चिपकने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। रक्त की जो आपकी वाहिनी होती हैं, आपकी आर्टरीज हैं, वहाँ ये चिपक के एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, जिसमें कि आपके हार्ट संबंधित या ब्रेन संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको इस मैकेनिज्म को समझना है, और आपको ये कोशिश करनी है कि आपका मेटाबॉलिज्म इस तरह का हो कि आपके शरीर में कम से कम LDL कोलेस्ट्रॉल बने।